डेमोक्रेसी पहले तो ये बताइए कि कुरान की रूह से ठीक है या नहीं। अगर ठीक नहीं है तो फिर सूरह शूरा जो है वो तो मुशावरत का हुक्म देती है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या असूल रखेंगे हम सिस्टम के। दो चीज़ें हैं, एक तो डेमोक्रेसी इस्लाम के बिल्कुल ही कॉमन सेंस के ख़िलाफ़ बात है ना। मैंने अगर आपसे कोई या आपको मेरे से कोई तवक्को हो, कोई भी तवक्को हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको कोई अभी सवाल का जवाब देना है, इस सवाल का जवाब देना है, और मैं लोगों से वोट लूँ कि कौन इस सवाल का जवाब देगा, क्या देगा, और फिर जो मिले वो मैं आपको दे दूँ, हाउ वुड यू फील? अगर आपने डॉक्टर के पास जाना हो और लोगों से वोट लेके ताकि किस डॉक्टर के पास जाऊँ, तो बचेंगे आप? एक दिन भी नहीं बचेंगे ना आप। आपने गाड़ी चलानी, यहाँ से कराची जाना, यहाँ से घर जाना हो और ड्राइवर का वोट पड़ता हो कि किस बंदे को ड्राइविंग पे डाला जाए, वोट डलेगा। यू थिंक यू कैन बी एबल टू मेक इट होम? यू विल नेवर मेक इट होम। बिल्कुल इस तरीके से जो ये तो बहुत छोटे मामला बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ आपकी जान का मसला है। जब पूरी पूरी कौमों का, करोड़ों लोगों की इज़्ज़त, जान, माल, उनकी अगली नस्लों के, उनके दीन के, उनके आखिरत के मसाइल हों, और आप लोगों से, आम बंदे से जिसको पता ही ना हो गवर्नेंस क्या है, उससे जाके पूछ, ये बताओ ये कर लेगा, ये बताओ ये कर लेगा, और लोग इकट्ठे होकर वोट डाल के कहें जिनको पता ही ना हो इन सारे मामलात का, और वो बता रहे हों, तो वो तो ख़यानत वाली बात होगी, अमानत वाली बात नहीं हुई बेटा। जब शूरा का अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है तो वो उस अहलियत के लोगों की आपस में मशावरत का, आम बंदे की मशावरत नहीं है। अबू बकर सिद्दीक़ को, उमर बिन खत्ताब को, उस्मान बिन अफ़्फ़ान को, अली बिन अबी तालिब को बसरा से, मदीना से, कूफा से, सीरिया से, फ़लस्तीन से वोट नहीं पड़े थे। शूरा किसे कहते हैं? उन अहल तरीन लोगों को आपस में इकट्ठा करने को कि वो मशवरा कर ले कि किसी एक बंदे की बायसनेस तो नहीं आ जाएगी, बस दैट्स ऑल यू हैव टू फैक्टर आउट। मगर किन लोगों को मुतहब करना शूरा में, उन लोगों की अहलियत से कुरान बताएगा, और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कोई और बताएगा वो अपनी बायसनेस में बताएगा। कुरान बायस हो नहीं सकता, कुरान अल्लाह की किताब है। कुरान किसी बंदे की होती तो बंदे की बायसनेस में आ जाते हम, समझ रहे? अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने किसी भी इंसान को इंटरवेंशन नहीं करने दी इस किताब में। तो अब ये सिर्फ खुदा अल्लाह अज़्ज़ा वजल, कायनात का मालिक के किताब के कानून मुरतब कर रहा है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ज़ीरो चली गई है। अब जो वो असूल पूरे करेगा वो शूरा के अंदर एंटर होगा, वो शूरा के अंदर एंटर होगा तो वो बता सकेगा कि भाई गवर्नेंस के लिए हमारा मशवरा ये है। मानना ज़रूरी नहीं है, मशवरा ये है। वो हुक्म नहीं देंगे, वो मशवरा देंगे। मानने के लिए क्या ज़रूरत है? वो उसका अपना भी साले होना ज़रूरी है कि वो अमल साले वाला बंदा है, उसके तकवा का हमने प्रेसिडेंस देखा हुआ, रिकॉर्ड देखा हुआ, उसकी अहलियत देखी है जियो पोलिटिकल, उसकी अहलियत देखी है फाइनेंशियल, उसकी अहलियत देखी है पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी मैटर में, उसकी अहलियत देखी है हमने साइकोलॉजिकल मैटर्स के अंदर, इमोशनल मैटर्स के अंदर। दैट्स हाउ यू चेक आउट अ पर्सन। अब डेमोक्रेसी का रूल देख लें कि कराची से लेके खैबर तक हर वो बंदा जिसको गवर्नेंस के स्पेलिंग भी नहीं आते वो गवर्नर सेलेक्ट करेगा। उसको ये नहीं पता पॉलिसी क्या होती है, मगर पॉलिसी मेकर सेलेक्ट करेगा। वो नारे ज़रूर मारेगा, गालियाँ ज़रूर देगा हर बंदे को कि तू गलत हुक्मरान है, ये हमारे साथ ज़्यादती हो गई, महंगाई हो गई तो मेरे साथ ये ज़्यादती हो गई, पुलिस ने कर दी तो आर्मी ने कर, जो भी कर दे, मगर वो अहलियत, वोट देने की अहलियत में फिर भी नहीं होगा। उससे हम नहीं ले सकते कि तू बता हुक्मरान क्या होगा, कौन होगा। तेरा उतना ही वोट, नाउज़ बिल्लाह, उतना ही तेरी से है जितनी कि उस प्रोफेसर की जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स का मास्टर हो, उस बिजनेसमैन की जो खरबों डॉलर देता हो इकॉनमी के अंदर और बाय डिज़ाइन देता हो कि भाई मैंने ये करना है, तुमने ये काम करवाना है, मुल्क को ऊपर लेके जाना है। उस स्टेट्समैन की कि जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पूरा अबूर रखता हो और आंखों में आंखें डाल के बुली कर सकता हो अमेरिका जैसी गवर्नमेंट को। तुर्की कोई सुपर पावर तो नहीं है, बुली कर गया ना। वेनेजुएला सुपर पावर तो नहीं है, बुली करता था ना। निकारागुआ सुपर पावर तो नहीं है, बुली करता था ना। ये पाकिस्तान के पास बहाना मिल गया कि नहीं सर, हम कमियां दे बहाल, हमारे ऊपर जो भी जूता रखेगा हम उसको चाटना शुरू कर देंगे। ये हमारी नफसियाती इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो 78 साल से हमने नस्लन ट्रांसफ़र किया है। आपको भी मिला है, मुझे भी मिला था। रिजेक्ट करना पड़ता है। वो कुरान के अलावा कोई नहीं रिजेक्ट करेगा। कोई और किताब नहीं है जो इस 2 नंबरी को रिजेक्ट करने की है। ना फिजिक्स है, ना बायोलॉजी है, ना सोशियोलॉजी है, ना एंथ्रोपोलॉजी है। वो एनालिसिस दे देंगे। रिजेक्ट करने की कि अगर ना रिजेक्ट किया तो इस 2 नंबरी को तो तुझे जहन्नुम में डालूंगा, ये सिर्फ कुरान बताता है। नेक्स्ट